नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सुदर्शन नाहर। पिछले दिनों देश की रक्षा सेनाओं ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को कुचलने के लिए जिस सटीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उससे पाकिस्तान को तो उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब मिला ही, पूरी दुनिया को भी भारत की सामरिक ताकत का एहसास हो गया। श्रोताओं, इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने मिलकर जिस सफल कार्रवाई को अंजाम दिया, उस पर हम सबको नाज है। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए रक्षा सेनाओं का धन्यवाद कर रहा है। श्रोताओं, देश के लिए नाज करने का माध्यम बने इसी ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बातचीत करने के लिए हमने आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आमंत्रित किया है नौसेना के रिटायर्ड कमांडर श्री बनवारी लाल को। आपने नौसेना में कमीशन प्राप्त किया, आपने नेवी फॉरेन सर्विस के तहत यूनाइटेड किंगडम में भी सेवाएं दी। कमांडर बनवारी लाल नौसेना से वर्ष 2014 में रिटायर होने के बाद वर्ष 2019 तक अजमेर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के रूप में सेवा दे चुके हैं। कमांडर साहब, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कमांडर साहब, चर्चा की शुरुआत करें ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर जो सेना के तीनों अंगों की सामूहिक कार्रवाई रही, तो इसकी रणनीति बनाने और उसे अंजाम देने में नौसेना की क्या भूमिका रही होगी? ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना की भूमिका बहुत ही अहम थी, क्योंकि नौसेना एक 3 डायमेंशनल फोर्स है जो पानी के नीचे, पानी की सतह पर और हवा में भी मार करने की क्षमता रखती है। इस ऑपरेशन सिंदूर में नेवी का कैरियर बैटल ग्रुप 26 अप्रैल को, कहने का मतलब 96 घंटे के भीतर वो अरेबियन सी में पहुंच गया और वहां उत्तरी अरब सागर की उन्होंने बागडोर संभाल ली। उन्होंने एक नेवल बैरिकेड कर दिया, जिसमें कोई भी व्यापारिक जहाज उन्होंने पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने दिया और ना ही पाकिस्तान से कोई भी व्यापारिक जहाज बाहर निकलने दिया। और कैरियर बैटल ग्रुप जो है, ये एक कंपोजिट लड़ाई का संसाधन होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, पनडुब्बी भी हैं और विक्रांत के साथ में 7 डिस्ट्रॉयर, 7 फ्रिगेट और इनके अलावा छोटे मिसाइल बोट्स भी थी। 1971 की लड़ाई में मात्र 6 जहाजों ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था और इस बार 36 जहाजों का बेड़ा देख करके पाकिस्तान सेना डिफेंसिव मोड में आ गई और पाकिस्तान की जो नौसेना थी वो हार्बर के अंदर ही सिमट के रह गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आए। तत्पश्चात 7 मई की रात को जो टारगेट्स उन्हें असाइन किए गए थे, टेरर लॉन्च पैड तथा जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनके ऊपर नौसेना ने प्रहार किया, जिनमें मुरीड के, बाहवलपुर ये प्रमुख हैं। और नौसेना को ये सब करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पर पूरी फ्लीट को, जो पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी से लेकर के वो मूव करना पड़ा उनको अरब सागर में, जिसमें काफी टाइम लगा। लेकिन फिर भी नौसेना ने 96 घंटे के अंदर अपनी कैरियर बैटल ग्रुप को उत्तरी अरब सागर में तैनात कर दिया। और तैनाती के बाद में आपने उनके कारनामे देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने दुश्मन को बैकफुट पर ला दिया और डिफेंसिव मोड में रह करके ही वो सिमट गए। उन पर पूरे देश को नाज है। धन्यवाद। इतने खास ऑपरेशन की सफलता के पीछे नौ सैनिकों के लगातार रिगरस ट्रेनिंग जो होती है, कठोर प्रशिक्षण है, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रशिक्षण बहुत अहम भूमिका रखता है एक सैनिक के जीवन में। आर्मामेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सैनिक का प्रशिक्षण उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। कहने का तात्पर्य, शांति काल में यदि आप अपने आप को युद्धाभ्यास करके तैयार रखेंगे तो युद्ध हालात में, युद्ध के दौरान आपको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सैनिक के जीवन में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। बनवारी लाल जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा नीतियों और त्वरित कार्रवाई क्षमता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की जो नीति थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो सिर्फ जो आतंक के लॉन्च पैड थे, आतंक के जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के जो अड्डे थे, सिर्फ उन्हीं को तबाह करना था, ताकि यहाँ इस तरह की गतिविधियां फिर नहीं हो और भारत का कोई लक्ष्य किसी सिविलियन या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। और इसको इन्होंने इतना कैलिब्रेटेड वे में एग्जीक्यूट किया, जिससे लगभग 100 टेररिस्ट खत्म हो गए और 9 उनके लॉन्च पैड तथा ट्रेनिंग सेंटर बर्बाद हो गए।
तकनीकी विकास की अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना किस प्रकार आगे बढ़ रही है? पहले के मुकाबले जो नौसेना के वॉर वेपन्स हैं उनमें कितनी आप बढ़ोतरी देखते हैं? नौसेना आज दुनिया की तीसरी ताकतवर नौसेना मानी जाती है और इसमें यदि हम जहाजों की संख्या देखें तो बहुत इजाफा हुआ है। आज भारतीय नौसेना के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें एक भारत में स्वदेश निर्मित आईएनएस विक्रांत है और आईएनएस विक्रमादित्य हमने रसिया से लिया है। इसके अलावा हमारे पास में जो विध्वंसक पोत हैं, डिस्ट्रॉयर्स, वो भी हमने स्वदेश निर्मित रखे हैं, आईएनएस सतपुड़ा, विंध्याचल। और इसी तरह 7 फ्रिगेट जो है हमारे पास में इस ऑपरेशन में लिए थे, वो भी हमने रसिया से इंपोर्ट किए हैं और उनमें काफी आधुनिक वेपनरी है। इसके अलावा हमारे पास में पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत जो परमाणु पनडुब्बी है, वो भी इसमें काम में लेगी थी। और इसके अलावा हमारे पास में और भी सबमरीन हैं जो काफी इफेक्टिव हैं। तो इस तरह से नौसेना में आज देखेंगे कि पिछले 1 दशक से नौसेना में काफी महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स, जहाजों का समावेश हुआ है और आज दुनिया हमारी नौसेना को एक अच्छी नजर से देखती है। यानी ये कहा जाए कि नौसेना है वो भी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, उसी लीग पर चल रही है। कमांडर साहब, नौसेना भारत की तटीय सीमाओं की रक्षा में लगी हुई है, तो इस काम को आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में जो चीन और पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत से कैसी चुनौती मानते हैं आप? नौसेना के सामने तटीय सुरक्षा की एक चुनौती है और वो चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना सक्षम है। उसके पास में आज इस तरह के जहाज हैं, इस तरह की पनडुब्बियां हैं और अब तो 2 हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनकी 2 कैरियर बैटल ग्रुप वो बना करके और दोनों ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों को वो सुरक्षित रखने में सक्षम है। और इसके अलावा भी नौसेना का एक रोल है कि वो हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। हमारी जितनी भी मैरीटाइम इंस्टॉलेशंस हैं, ओएनजीसी के हमारे जो है प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारे जो व्यापारिक जहाज इधर से उधर सामान ले जाने का काम करते हैं, उनको भी सुरक्षा प्रदान करना नौसेना का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इतिहास के झरोखे से देखें तो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई में भी नौसेना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से अब तक आप नौसेना में कितना बदलाव महसूस करते हैं? क्या आवश्यकता के अनुरूप बदलाव हुए हैं? हाँ, नौसेना में यदि आज हम 1971 और आज के समय से यदि तुलना करें तो नौसेना की जो तकनीकी स्तर है उसमें काफी इजाफा हुआ है। और 1971 में हमारे पास में बहुत ही कम जहाज थे, पनडुब्बियां कम थी और एयरक्राफ्ट कैरियर एक था हमारे पास में, आईएनएस विक्रांत उस समय का। लेकिन उस समय हमारे पास में इतने एयरक्राफ्ट विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास में 2-3 तरह के एयरक्राफ्ट हैं जो हम कैरियर से उनको ऑपरेट कर सकते हैं, जो परमाणु पनडुब्बी हैं, आईएनएस अरिहंत जैसी। और इसके अलावा हमारे पास में आधुनिक डिस्ट्रॉयर शिप हैं, आधुनिक फ्रिगेट्स हैं। तो इस तरह से नौसेना काफी ऊंचे स्तर पर आई है और इसी वजह से इसे दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर नौसेना माना गया है। जी कमांडर साहब, शांति काल में नौसेना की क्या भूमिका रहती है, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, भारतीय नौसेना का प्रमुख कार्य तटीय सुरक्षा प्रोवाइड करना है, परंतु इसके अलावा भी शांति काल में नौसेना हमारे देश के जो भी मैरीटाइम इंस्टॉलेशन है, हमारा जो देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसकी सुरक्षा करना भी नौसेना का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय पानी में सी पायरेट्स व्यापारिक जहाजों को तंग करते हैं, उनसे भी निजात दिलाना भारतीय नौसेना का एक प्रमुख कार्य है। और इस कार्य के लिए वो समय समय पर अपने जहाजों को मिडिल ईस्ट में तैनात करते हैं और रोटेशन में वो इन व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। बनवारी लाल जी, अभी जैसा आपने जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी नौसेना का काफ़ी बड़ा रोल है, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अभियानों में भारत की नौसेना की क्या भूमिका रहती है? अलग अलग तरह के जो अभियान हैं उनमें क्या भूमिका रहती है? भारतीय नौसेना हमारे देश की एक एम्बेसडर के रूप में दूसरे देशों में प्रोजेक्ट करती है। समय समय पर दूसरे देशों के द्वारा आयोजित फ्लीट रिव्यू में भाग लेती है, संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेती है। इसके अलावा फ्लीट रिव्यू
हर एक देश हर एक 8-8 10-10 साल के अंतराल पर अपना एक फ्लीट रिव्यू रखते हैं, जिसमें अपने जहाजों की वो प्रेजेंस दिखाते हैं। हमारे देश में भी 2001 में, फिर 2008 में इस तरह से फ्लीट रिव्यू हुए हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय नेवी के शिप्स जो है उन्होंने भाग लिया है। तो इसमें क्या उनकी क्षमता को परखा जाता है? क्षमता को परखा जाता है, प्लस किस तरह के जहाज हैं और किस तरह के नौसैनिक इन जहाजों को हैंडल करने के लिए ट्रेंड किए गए हैं। इसके अलावा समय समय पर भारतीय नौसेना के जहाज विदेशों में गुडविल विजिट पर भी जाते हैं और उन देशों से भारत की गुडविल डेवलप करते हैं। इसलिए नौसेना का ये एक एम्बेसडर रोल भी है। जी, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि नौसेना की कार्यप्रणाली क्या है और युवाओं के लिए इसमें क्या अवसर हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। नौसेना, क्योंकि मैंने काफी लंबा अरसा नौसेना में जो है गुजारा है, तो मैं ये कहूंगा कि नौसेना एक जॉब नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है। नौसेना आपको इस तरह से ग्रूम करती है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर सकते हैं जी। और युवाओं के लिए खासकर नौसेना में बहुत से इस तरह के अवसर हैं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं और एक वे ऑफ लाइफ में शरीक हो सकते हैं। महिलाओं के लिए भारतीय नौसेना में कई तरह की अवसर हैं। अभी जो अग्निवीर स्कीम है, इसमें भी महिलाओं के लिए जो है जगह है। वो नौसेना में पिछले करीबन 4 साल से जो है जा रही हैं और उनका प्रदर्शन नौसेना में बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों में विभिन्न स्पेशलाइजेशन जैसे कि लॉजिस्टिक्स, लॉ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एजुकेशन, इन ब्रांचेस में जो है महिलाओं के लिए कमीशन अधिकारी के रूप में 1992 से जो है ये मौके खुले हुए हैं। जी, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सशस्त्र सेनाओं ने जिस प्रिसीशन के साथ में ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है वो वाकई तारीफ काबिल है और जो हमारे देश के जो लक्ष्य थे उनको अंजाम दिया है। इसमें किसी भी सिविलियन या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बगैर नुकसान पहुंचाए सिर्फ आतंकवाद के जो लॉन्च पैड थे, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर थे, जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के जो हेडक्वार्टर्स थे, उनको बहुत ही कैलिब्रेटेड हिट किया गया और हमारे जो देश का लक्ष्य था उसको पूरा किया, जो काफी सराहनीय है। कमांडर साहब, आप हमारे युवा श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को फिर से वही संदेश देना चाहूंगा जिस संदेश ने मुझे नौसेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। वो था ज्वाइन द नेवी, सी द वर्ल्ड। एंड नेवी एक समुद्र है अपॉर्चुनिटीज के लिए, अवसर के लिए। आप एक बार नौसेना ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको उन्नति के बहुत सारे आयाम आपके सामने होते हैं। नौसेना आपका चहुमुखी विकास करता है, चाहे तो शिक्षा का हो, चाहे आपका फिजिकल जो है डेवलपमेंट हो, चाहे आपका टेक्निकल डेवलपमेंट हो, और आपको हर एक क्षेत्र के लिए नौसेना निपुणता प्रदान करती है। तो मैं युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक ही मैसेज दूंगा कि जहां तक हो सके आप अपना कैरियर सर्विसेज में चुने और सर्विसेज में आप नौसेना को चुने ताकि आपको इस तरह के मौके मिलें दुनिया देखने के, अपने आप को विकास करने के। जी, कमांडर बनवारी लाल, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही और अपना समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से निश्चित रूप से हमारी सेनाओं के शौर्य और उनसे जुड़े जो भी कार्य हैं उनके बारे में आपको निश्चित रूप से जानकारी मिली होगी और एक प्रेरणा मिली होगी कि हाँ, ये सशस्त्र बल हैं जो हमारे लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो इनमें अगर हम भी जाएं तो देश के लिए सेवा करने का बहुत बड़ा मौका होगा हमारे लिए। श्रोताओं, अब मुझे कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। तो आज के कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।